अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम दो तरह के टेस्टिंग करेंगे। एक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, और दूसरा है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट म्यू 1 माइनस म्यू 2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज नोन। यानी आज के इस लेक्चर में हम दो तरह के टेस्टिंग करेंगे। एक में हम पॉपुलेशन मीन यानी म्यू को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, नोन होगा, यानी वेरिएंस नोन होगा, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास दो पॉपुलेशन होंगे तो ऑब्वियसली इसके दो मीन भी होंगे, दो वेरिएंसेस भी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, म्यू 1 माइनस म्यू 2 इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर यानी पॉपुलेशन नंबर 1 का जो वेरिएंस है और पॉपुलेशन नंबर 2 का वेरिएंस है, ये दोनों क्या होंगे, नोन होंगे, मालूम होंगे, ठीक है। तो इसमें हम म्यू 1 माइनस म्यू 2 को टेस्ट करेंगे। अब आगे जाके इसको प्रॉपरली हम एक्सप्लेन करते हैं और इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। इसको समझने के लिए आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर टेस्ट को डिस्कस करते हैं। Testing hypothesis about mean mu when sigma square is known। यानी सबसे पहले हम पॉपुलेशन मीन म्यू को टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो, सिग्मा स्क्वायर नोन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक जर्नल प्रोसीजर लिखेंगे, जो कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उस 6 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए हम एक जर्नल प्रोसीजर लिखेंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस को सेट करना होता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। चूँकि हम म्यू को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम म्यू के लिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेंगे। यानी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी म्यू इस तरह आ सकता है कि इसकी कोई वैल्यू हो, या इस तरह आ सकता है कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट। इसी तरह आ सकता है म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट। ये तीन सिचुएशन आ सकती है म्यू के, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये आ सकता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट और म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये आप याद रखें कि नल हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल का साइन नहीं आ सकता और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन नहीं आ सकता, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखना है, नल में नॉट का साइन नहीं आ सकता और अल्टरनेटिव में इक्वल का साइन नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा 0.05 या 0.01 लेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड नंबर स्टेप हमने ये कहा था कि टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज, यहाँ पर चूंकि सिग्मा क्या है, हमारे पास नोन है। तो जब हमारे पास सिग्मा नोन हो और हम टेस्ट करते हैं तो ये याद रखें कि जब हमारे पास सिग्मा नोन हो तो हमने जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करना है। तो जेड हमारे पास इक्वल होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के, ठीक है। फिर हमने नंबर 4 स्टेप हमने कहा था कि फोर्थ नंबर स्टेप में हम कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यानी फोर्थ नंबर स्टेप में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन, यानी इन सब की वैल्यूज को पुट करके जेड की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। और नंबर 5 स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन लेंगे, जेड एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू जेड अल्फा। जब हमारे पास वन टेल टेस्ट हो तो यहाँ पर हम जेड अल्फा लेंगे, और जब हमारे पास टू टेल टेस्ट हो तो जेड अल्फा बाई 2 लेंगे, ठीक है। चूँकि ये हमारे पास यहाँ पर देखें, जब हमारे पास जेड वन टेल टेस्ट हो तो हम यहाँ पर सिर्फ एक साइड पे रिजेक्शन रीजन लेंगे, और जब हमारे पास टू टेल टेस्ट हो तो हम दोनों साइड पे रिजेक्शन रीजन लेंगे। और ये वन साइड और टू साइड कहाँ से ये डिसाइड होगा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से डिसाइड होगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए तो हमारे पास ये वन टेल टेस्ट होगा। ग्रेटर का साइन आ जाए तो ये राइट साइड पर हम लेंगे, और लेस का साइन आ जाए तो ये हम लेफ्ट साइड पर लेंगे। और नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये टू टेल टेस्ट होगा, ठीक है। स्टेप क्या लेंगे, कंक्लूजन। और कंक्लूजन किस बिना पर लेंगे, इस क्रिटिकल रीजन की बिना पर। अगर हमारे पास जेड एब्सोल्यूट यानी ये जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू की है, यानी
ये जो हमने इसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इससे ग्रेटर आ जाए, ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? ये वैल्यू हम टेबल से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? टेबल से निकालेंगे। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारा टेस्ट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अगर इसकी वैल्यू इससे लेस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू यहाँ पर आ सकती है या यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि एच नॉट क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है जिसमें हमें दिया गया है कि आपने म्यू को टेस्ट करना है और म्यू क्या है? 285 है, ठीक है। और फिर ये कहा गया है कि अल्टरनेटिव में आपने लेना है कि म्यू लेस देन 285 है और अल्फा हमें दिया गया है 0.05, ठीक है। और चूँकि हमें सिग्मा इसमें नोन है, सिग्मा हमें 25 दिया गया है, तो इसलिए हम जेड स्टेटिस्टिक को यूज़ करेंगे। जेड स्टेटिस्टिक हमारे पास क्या है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। और फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन से डेटा निकालना है। एक्स बार को निकालेंगे तो एक्स बार हमें दिया गया है 250, म्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, सिग्मा हमें दिया गया है 25 है, एन हमें दिया गया है और क्या है? 25 है, ठीक है। तो हम वैल्यूज को पुट करके इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इससे आता है -35 ओवर 5 और इस 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है -7, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन हम लेते हैं जेड एब्सोल्यूट ग्रेटर और इक्वल टू जेड अल्फा। यहाँ पर अल्फा इसलिए लेते हैं चूँकि ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है और वन टेल टेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेस आया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आया है? लेस। तो इसलिए यहाँ पर हम अल्फा लेते हैं। जेड एब्सोल्यूट अब आगे इक्वल है, जेड हमारे पास क्या है? 7 है, -7 है। तो जब -7 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो इसे आता है 7। तो जेड एब्सोल्यूट आ गया 7 और जेड अल्फा की वैल्यू जब हम टेबल से निकालते हैं यानी जेड अल्फा की वैल्यू है 0.05 और जब हम इसको टेबल से निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है 1.645, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इंटरवल में निकाल चुके हैं। वही तरीका है जिस तरीके से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में इसको निकाला था, ठीक है। चूँकि ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट टेल टेस्ट है तो जेड अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट इसका लेते हैं तो इसका कंपैरिजन हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ करते हैं तो इसको इस साइड पे ले सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? सेम है। तो इस साइड पर हम ये क्रिटिकल रीजन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1.645, ठीक है। और इसको हम अब अपने कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये आता है 7 और ये आता है 1.645। तो ये 7 कहाँ पर आता है? ठीक है, ये इससे ग्रेटर आता है यानी इस वैल्यू से ग्रेटर आता है, यहाँ पर आता है। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन है? ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है। तो हम लास्ट स्टेप में ये लेंगे कंक्लूजन और कंक्लूजन में हम ये लेंगे कि हमारा टेस्ट क्या हो गया? हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेस्टिंग हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नोन। यानी जब हमारे पास दो पॉपुलेशन हो और एक का मीन हम μ1 से डिनोट करते हैं और दूसरे का μ2 से डिनोट करते हैं और μ1 और μ2 के दरमियान डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं यानी इसको हम टेस्ट करते हैं और हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर यानी पॉपुलेशन नंबर 1 का वेरिएंस और पॉपुलेशन नंबर 2 का वेरिएंस क्या हो? नोन हो। तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, जो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स होते हैं। तो उन 6 स्टेप्स को यूज़ करके इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जनरल प्रोसीजर कुछ इस तरह है। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास पॉसिबल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 के ऐसे आ सकते हैं। μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 इज लेस देन आर इक्वल टू μ2, μ1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू μ2। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पॉसिबल हाइपोथेसिस कुछ इस तरह आ सकते हैं। μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2, ठीक है। और सेकंड नंबर स्टेप हम ये लेते हैं
कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू हम लेंगे 0.05 या 0.01। ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे कि हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लेंगे। तो चून के यहाँ पर चून के हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है, नोन है। तो जब सिग्मा क्या हो, नोन हो, तो हमने कहीं और नहीं देखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जेड स्टैटिस्टिक यूज़ करना है। तो ये जेड स्टैटिस्टिक हम यूज़ करेंगे, जेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर रूट। ठीक है। और फोर्थ नंबर स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे, यानी इस z की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये x1 बार x2 बार सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर n1 n2 इन सब वैल्यूज को पुट करके z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। नंबर फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन लेंगे। क्रिटिकल रीजन हम किस तरह लेंगे, z एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू z अल्फा और z एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू z अल्फा बाय 2। अगर हमारा टेस्ट क्या हो, वन टेल हो तो हम ये लेंगे, अगर हमारा टेस्ट क्या हो, टू टेल हो तो हम ये लेंगे। और इस क्रिटिकल रीजन की बिना पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन लेंगे। अगर हमारा ये वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इससे यानी ये वैल्यू क्या है, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, इससे क्या आ गई, ग्रेटर आ गई या इक्वल आ गई, तो हम ये कहेंगे कि हमारा एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या आ गई, लेस आ गई, तो हम ये कहेंगे कि हमारा एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप ये टेस्ट करें कि म्यू 1 इक्वल है म्यू 2 के, यानी ये हम कहाँ पे लेंगे, ये हम नल हाइपोथेसिस में लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम टेस्ट करते हैं, तो जो स्टेटमेंट हम लेते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं, तो उसको हम कहाँ पे लेंगे, नल हाइपोथेसिस में। तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, तो इसके अगेंस्ट हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह लेंगे, म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2, और हमें दिया गया है कि अल्फ़ा आपने 0.05 यूज़ करना है। और फिर थर्ड नंबर स्टेप में हम लेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज। हम कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे, हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे। चून के सिग्मास यानी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ये हमें दी गई है, सिग्मा 1 स्क्वायर 9 है और सिग्मा 2 स्क्वायर 4 है, तो हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2। और फिर हम कंप्यूटेशन करेंगे, फोर्थ नंबर स्टेप में कंप्यूटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हमें दिए गए है उस क्वेश्चन से वैल्यूज को निकालेंगे, n1 की वैल्यू निकालेंगे, n2 की वैल्यू निकालेंगे, x1 बार की वैल्यू निकालेंगे, x2 बार की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पर म्यू 1 माइनस म्यू 2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पर है म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, यानी म्यू 1 म्यू 2 के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हो तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, यानी नो डिफरेंस, नो डिफरेंस का मतलब है जीरो। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और इन सब वैल्यूज को जब पुट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है 2.68। नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम जेड एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 लेंगे। अल्फा बाय 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, नॉट इक्वल का साइन आया है, तो ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है। जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.68। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे और इस वैल्यू को हम निकालेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, जेड अल्फा बाई 2 ये हमारे पास इक्वल है जेड 0.05, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.05 है। इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.025, और इसको जब टेबल से निकालते हैं तो इसे आता है 1.96। ठीक है। तो 1.96 ये यहाँ पर आता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट की वजह से ये दोनों साइड पर आएंगे। अब इसको कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 2.68, और 2.68 जो है ये इससे ग्रेटर आता है और ये इस साइड पे आती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एच नाट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, यानी म्यू 1 माइनस म्यू 2 यानी एच नाट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है। समझ में आ गई।
तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।